नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसिक्स में। आप सभी को मैंने सुबह में एक अपडेट दिया। वो अपडेट जो कि नीतीश कुमार जी ने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया था कि लॉकडाउन का जो समय अंतराल है वो 10 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें सामान्य नहीं है, अभी भी हमारे प्रदेश में स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। इस चीज़ को लेकर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कुछ बदलाव किए गए हैं पिछले नोटिफिकेशन को और इस बार की नोटिफिकेशन को लेकर। क्या ये बदलाव है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकर चलते हैं आपको इस नोटिफिकेशन पे, जहां पे इसके बारे में सारा डिटेल अप टू डेट किया गया है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप बिहार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर बिहार एसआई या बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन वाईटी एजुकेशन पर। वहां पे आपके लिए कुछ क्लासेस ईद के ऑफर में चल रही है, तो आप इस जहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे इसको अटेंड भी कर सकते हैं, जो छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है दरोगा और कांस्टेबल को लेकर। तो चलिए अब मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं, जहां पे इसके नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस सभी नोटिफिकेशन को, तो मैं आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिखलाना चाहूंगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, गृह विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है दोस्तों। और ये अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 मई को अपडेट किया गया है फाइनली, और ये आज का अपडेट है। कोरोना वायरस महामारी को लेते हुए यहाँ पे दूसरी लहर देश के अनेक राज्यों के बिहार के कोरोना पॉजिटिव मामलों को लेकर यहाँ पे गंभीर बनी हुई है, जैसा कि ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसके रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध भी बढ़ाए गए हैं। ये प्रतिबंध क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। जो कुछ चीजें यहाँ पे अपवाद हैं, उसके अपवाद को भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या संशोधन किए गए हैं इस नोटिफिकेशन में, ये आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं तो देखिए, गृह सचिव का तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हुए यहाँ पे बोला गया है कि वर्तमान में जो वायुयान यानी कि फ्लाइट वगैरह हैं या ट्रेन वगैरह हैं, उनके परिचालन हो रहे हैं और इनके संबंध में यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन की कुछ प्रतिबंध को साथ में चलना बाध्यकारी होगा। यानी कि कुछ ट्रेनें और कुछ फ्लाइट्स जो हैं, हो सकता है कि इसको रोका जाएगा। यहाँ पे मामला बहुत गंभीर है, इसलिए ये चीजें यहाँ पे दोहराई जा रही हैं। तो यहाँ पे एक तो बदलाव ये हो रहा है, लेकिन इसकी तरह जितने भी प्रबंध हैं, अगर ये सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी तो बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो कि वो यहाँ पे भूखे प्यासे यहाँ पे रह सकते, तो उनको भी ध्यान में रखकर सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि इस तरह के प्रतिबंध लगाने से आम जन, विशेषकर जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, तबके के परिवार हैं, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए इन्हें भी राहत देना पहुंचाना जरूरी होगा। यहाँ पे ये बात कही गई है, लेकिन शायद ये अमल किया जाए नहीं किया जाए ये तो सरकार के ऊपर है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों इस विभाग के जरिए जो अभी इसके माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके परिक्षेप में कहा जा रहा है कि राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबंध के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी के अन्य मंतव्य परामर्श प्राप्त किया गया है। हर पदाधिकारियों के लिए संक्रमण पर नियंत्रण हेतु जो भी प्रतिबंध है, उनको कुछ अतिरिक्त समय तक लागू करने के संबंध में अपना मंतव्य दिया जाए। तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, देखिए वो राज्य सरकारों पे चीजों को लाद रही है। भाई जरूरी है कि आप केंद्र सरकार हैं तो हम राज्य सरकार भी अपने संभालें। यहाँ पर राज्य सरकार क्या कर रही है यहाँ पे कि इन पदाधिकारियों के ऊपर ये डाल रही है कि आप इसको नियंत्रण करने के लिए, संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए जो भी यहाँ पे बैन कर सकते हैं उसको बैन किया जाए, प्रतिबंध लगाना है उसको प्रतिबंध लगाया जाए। और ये दोस्तों आप सभी को बता दें कि उपयुक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 13 मई को आपदा प्रबंधन की समूह एक बैठक हुई है, उस बैठक में सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखिए इस लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपको बताई गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, जिसमें कि बिहार परीक्षा आयोग जितना भी है, कोई परीक्षा नहीं होने वाला मित्रों आप लोगों का, कोई यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला, जितना भी कार्यालय है वो बंद रहेगा। अपवाद क्या क्या खुला रहेगा ये देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि सारी चीज आपको दिखाई दे। तो आवश्यक सेवाएं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति यानी कि बिजली ऑफिस, जलापूर्ति, ठीक है, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय जो है ये खुले रहेंगे। इनफैक्ट जो खाद्यान्न चीजें हैं यानी कि जितने भी किराना स्टोर्स हैं ये वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन इनका समय निर्धारण किया जाएगा। कार्यालय पर्यावरण, वन्य जलवायु परिवर्तन विभाग जो है वो भी खाली यहाँ पे ओपन रहेगा। अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित यहाँ पे जितने भी कार्यालय हैं, अपर मुख्य सचिव है, प्रधान सचिव है, ये विधान विभागाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा विभाग में
अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ साथ ये कार्यवान जो है शुरू रहेगा, कार्य किया जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो कि ओपन रहेंगी, ये अपवाद में है। लेकिन जहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि राज्य सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे, तो राज्य सरकार में जितने आयोग हैं, मतलब जहां से परीक्षाएं आपकी हो रही हैं, वो सब परीक्षा तो यहाँ पे मतलब आयोग जो है खुलने नहीं वाला है अभी अगले 25 मई तक। ठीक है, तो 25 मई तक यहाँ पे सब कुछ क्या रहेगा, तो लॉकडाउन रहेगा दोस्तों। इसलिए आपके एग्जामिनेशन डेट भी अब जितने थे यहाँ पे मई महीने में वो एक्सटेंड करे जाएंगे। जून का भी एग्जाम आपको एक्सटेंड किया जाएगा अभी जितना भी होने वाला है। इनफैक्ट आपको बिहार सिपाही का, फायरमैन का भी, कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें दुकानों के वाणिज्यों की, यानी कि जो मार्केट में जो चीजें खुली हुई हैं, बंद हो रही हैं निजी संस्थानों की, तो वो बंद रहेंगे। अपवाद क्या खुला रहेगा, तो बैंकिंग सेक्टर, LIC यानी कि बीमा सेक्टर, ATM ये सारी चालू रहेंगी। प्रतिष्ठान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी चालू रहेंगी। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान भी चालू रहेंगे, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वगैरह है ये सारी चीज चालू रहेंगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य यहाँ पे हैं कंस्ट्रक्शन के, वो चालू रहेंगे। ई-कॉमर्स से जुड़ी हुई गतिविधियां चलती रहेंगी, यानी कि आपसे ऑनलाइन कोई चीजें मंगानी हो तो आप बेझिझक होकर यहाँ पे चीजें मंगा सकते हैं। ठीक है, कृषि से इससे जुड़े हुए चीजें भी आप मंगा सकते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लेकर यहाँ पे, जी हाँ, आप चीजें को यहाँ पे मंगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं भी चालू रहेंगी, ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं भी चालू रहेंगी, केबल सेवाएं भी चालू रहेंगी। ये सारी गतिविधियां यहाँ पे शुरू रहेंगी। पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें आपको चालू रहेंगी। खुदरा और भंडारण प्रतिष्ठान, ये सारी चीजें चालू रहेंगी, जो कि पिछले लॉकडाउन में भी ये सब चीजों को चालू रखा गया था। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि आवश्यक जो भी खाद्य सामग्री है, जैसे कि फल, सब्जी, मांस, मछली, ये सब, दूध, अंडे, ये सुबह 7 से लेकर यहाँ पर शाम दोपहर के 11 बजे तक खुला रहेगा। जैसे कि पहले नोटिस में था, शहरी क्षेत्रों में 6 से 10 बजे तक ही रहेगा। अच्छा, जो 8 से लेकर 12 बजे तक के मध्यांतर है यहाँ पे, उसमें दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में खुला रहेगा सुबह के समय में, सुबह 8 से दोपहर के 12 बजे तक। उपरोक्त फल सब्जी दुकानें जो हैं जिला पदाधिकारी सेक्टर करेंगे, और जिसके कि एक ही स्थान से दुकानें ना रहे, भीड़ भाड़ ना हो, इसको भी यहाँ पे जो है पदाधिकारियों को सौंपा गया है ये चीजें हैंडल करने के लिए। दोस्तों कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाएं शुरू रहेंगी, निजी सुरक्षाएं शुरू रहेंगी। ठेला पर फल सब्जी ले जा रहे हैं, घूमकर विक्रेता करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे ओपन रहेगा। तो जो सब्जियां बेच रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे सब चीज बेच सकते हैं ठेलों पर ले जाकर। चलिए, निर्माण सामग्रियों को लेकर यहाँ पे निर्माण संबंधी हार्डवेयर, बीज, खाद्य दुकानें, ये सारी चीजें खुली रहेंगी। और सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और गुरुवार 6 से 10 बजे तक ये सुबह खुला रहेगा, सिर्फ सोमवार को। ठीक है, सप्ताह में 2 दिन रहेगा, सोमवार और गुरुवार को। लीची, आम इत्यादि फलों की पैकिंग वगैरह, काठ की पेटियां के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों तथा विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। तो ये फल सब्जी वगैरह के लिए सब कुछ यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अन्य सभी प्रतिष्ठान जो है वर्क फ्रॉम होम से चलेगा। अन्य अस्पताल जो है ये खुले रहेंगे, पशु चिकित्सा के लिए भी खुले रहेंगे। सरकारी निजी दवाखानाएं, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं, संबंधित प्रतिष्ठान यथावत करते रहेंगे। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ एक सवाल है सरकार से कि जब ये सरकारी और निजी दवाएं, दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम खुलने की बात की जा रही है, तो जो निजी डॉक्टर्स हैं, निजी जो डॉक्टर्स बैठ रहे थे अपने क्लिनिक को खोल के, वो कहाँ हैं? उनसे सरकार से मेरा जवाब है यहाँ पे कि वो लोग कहाँ हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि अपने अपने दुकान जो है, अपने मेडिकल क्लिनिक जो है वो बंद करके अपने घरों में हैं, छिपे पड़े हुए हैं। और आप यहाँ पे नौकरियां निकाल रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, 6-6 हज़ार करके वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे। तो डॉक्टर्स सिर्फ उसी समय आएंगे या फिर यहाँ पे इनको अपनी दुकानें खोलने का सिर्फ निर्देश दिया गया है और ये दुकानें बंद करके अपने बैठे हुए हैं अपने क्लिनिक्स को। जब यहाँ पे जरूरत पड़ रही है इनकी दवाओं की या इनकी जरूरत पड़ रही है तो समय पे ये मिल नहीं रहे हैं। तो सरकार से ये जवाब तलब जरूर करना चाहिए यहाँ पर इस मैटर पे। दोस्तों यहाँ पे अपवाद में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, सभी प्रकार के वाहनों का प्रचलन बंद है। कहीं भी जाने घूमने फिरने का सोचिएगा मत आप लोग। लेकिन अपवाद में क्या क्या चलेगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह चलेगा 50% उपयोग के अनुसार। केवल रेल, वायुयान अथवा लंबी दूरी तय करना हो तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ई पास बनवाना होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां के लिए अगर आप जा रहे हैं अपने मोटर वाहन से तो आपके लिए सारी चीजें खुली रहेंगी, लेकिन ई पास का जरूरत है, वहां पे जरूर बनाना पड़ेगा। वैसे निजी वाहन जिन्हें की जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है उनके पास ई पास होना चाहिए और वो आप लेकर घूम सकते हैं।
सरकारी प्रकार सभी प्रकार के माल वाहक जो है यहाँ पे चल सकते हैं, जो कि माल ढो सकते हैं यहाँ पे। ओके, हवाई जहाज ट्रेन यात्री करने वाले लोगों के लिए ये निजी वाहन की जरूरत पड़ती है तो ये चालू रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर अन्य राज्यों के जाने वाले निजी वाहन भी चलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगर ये सारी चीज देखिए, अंतरराज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर लोग आना जाना करेंगे, चाहे वो वायुयान हो या रेल वाहन हो, तो यहाँ पे तो कोरोना संक्रमण को कोई रोकेगा नहीं। हाँ, जितने लोग हैं आपस में भीड़ भाड़ वाले एरिया से गैदरिंग कम होगी, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे चीजें रुकी हुई हैं और रुके रहेंगी। तो थोड़ा सा 10 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है, इसमें सरकार को और बिहार को भी फायदा हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे दोस्तों देखिए, नई नौकरियों के बारे में जो बताया गया है कि इसका वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, ये आपका 22 मई तक चल रहा है। तो जिनको भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, वो अपना ई पास लेकर जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड के तौर पे। उनका एडमिट कार्ड ही उनके लिए ई पास होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों जो कि यहाँ पे बताया गया है। सभी कोचिंग स्कूल संस्थान जो है यहाँ पे फिर से बोला गया है कि बंद रहेगा, अभी फिलहाल शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो आपकी परीक्षाएं भी नहीं होने वाली हैं किसी विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय की, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। रेस्टोरेंट वगैरह बंद रहेगा आपका, जी हाँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होम डिलीवरी करने के लिए आपको अवेलेबिलिटी रहेगी। सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक ये अनुमान आपको दिया गया है करने के लिए। होम डिलीवरी लेकर देकर जा सकते हैं, आप होटल चला सकते हैं, उसका संचालन नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग होटल में अतिथि यानी कि गेस्ट रोकते हैं तो उनकी डाइनिंग की व्यवस्था आपको करनी होगी, इन रूम डाइनिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो रेस्टोरेंट टाइप का खोल के उनको फिर बैठकर खिलाने का व्यवस्था होगा, रूम में ही डाइनिंग करके व्यवस्था करके उनको भेजना होगा उनका खाना। सभी धार्मिक स्थल जो कि आम जनों के लिए बंद रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पंडित होंगे जो कि मंदिरों में होंगे, काजी होंगे जो कि मस्जिदों में होंगे, जो कि वहाँ के लिए सब पूजा पाठ वगैरह जो भी होगा उनका वो कर सकेंगे। क्रिश्चियन भी अपने चर्च में सिर्फ पादरी भी जा सकते हैं, लेकिन चर्च में भी गुरुद्वारे में सभी जा सकते हैं। वहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं, जो लोग कार्यकर्ता हैं, वही रह सकते हैं जो कि वहाँ के धार्मिक स्थल के लिए बोले गए हैं, लेकिन आम जनों के लिए बंद रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक संस्थान ये बंद रहेंगे। अभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल सब बंद रहेगा। अब इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए लगन का समय चल रहा है, तो विवाह से संबंधित चीजें हैं यहाँ पे जो कि 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो अब आपको 50 की जगह कर दिया गया है 20। ये बदलाव सबसे बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। श्राद्ध के काम के लिए 20 ही था, जो कि 20 यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और इसकी सूचना अगर आप जाते हैं कहीं तो इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, आपको ई पास बनवाना पड़ेगा। 3 दिन के लिए ये आपको देना पड़ेगा पहले आपको कि हमारे घर में ये प्रयोजन है, तो आप इसके लिए ई पास बनवा सकते हैं, फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। राशन कार्ड धारकों को मई महीने का राशन दिए जाने की बात की गई है। किसी राशि का भुगतान आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसका भी कंप्लेन कीजिए कि आपको नहीं मिल पा रहा है राशन यहाँ पे। रोजगार के लिए ग्रामीण श्रमिकों को मनरेगा के तहत भी नौकरी दी जा रही है शहरी क्षेत्रों में, तो उसके अंतर्गत भी आपको यहाँ पे ई पास लेकर आने की जरूरत है। और सभी जगह 144 धारा लगी हुई है, तो ये 144 धारा जो है लगी रहेगी अभी फिलहाल 25 मई तक, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये 13 मई को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के द्वारा, जो कि मैंने अब तक इसको साझा किया है। दोस्तों अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो दंड के अधिकारी होते हैं, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर, जी हाँ, धारा 188 के तहत। तो ये सारा डिटेल है यहाँ पे मेंशन किया गया है। 25 मई तक और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो आपको ये मैंने सूचना दी है अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन जो छात्र यहाँ पे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे वाईटी एजुकेशन के, जी हाँ, एप्लीकेशन पर और वाईटी एजुकेशन के चैनल पर भी। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।